लेकिन आप लोग जिस प्रकार से सुन रहे हो, समझने का प्रयास कर रहे हो, आपकी इस चेष्टा को भी अभिनंदित करता हूं। अभी हमारे मित्र काशीनाथ जी ने कहा कि 13, 14, 15 हमने 3 दिवस हर घर तिरंगा अभियान चलाया। सबने अपने अपने घरों में अपने सम्मान, स्वाभिमान, भारत के अभिमान का प्रतीक राष्ट्रध्वज फहराकर इस राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के प्रतीक के प्रति अपनी संवेदना का परिचय दिया, अपने भावनाओं को व्यक्त किया। फिर बात यह भी आई कि लोकशाही के लिए, लोकशाही के प्रति हमने जिस आस्था को प्रकट किया, लोकशाही की यह परंपरा 1947 से नहीं, परंतु अगर हम कर्नाटक की बात करें तो अनुभव मंडप से, अगर बिहार की बात करें तो लिच्छवी वैशाली गणराज्य से शुरू होती है। बात लोकशाही की नहीं है, बात समाज, राष्ट्र और व्यक्ति के संपूर्ण विकास की है। तो तंत्र, शासन तंत्र कैसा हो वह हमारी चिंता का विषय है, या शासन तंत्र से शासन तंत्र का स्वरूप कैसा हो, या उस शासन तंत्र में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का स्कोप कैसा हो, वो हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। हमारी चर्चा का विषय क्या होना चाहिए कि हमारा तंत्र कैसा है, या हमारे लिए संभावनाएं कितनी है। क्या होना चाहिए, तंत्र या संभावनाएं? जिस व्यवस्था में हमें हमारे अपनी परंपराओं से, अपनी स्वतंत्रता के साथ जीने का, हमारे सर्वांगीण उन्नति का, विकास का अवसर प्राप्त होता हो, वह तंत्र हमारे लिए उपयोगी है। तो भारतीय समाज दुनिया का सबसे प्राचीन समाज है, यह तो आप लोगों को पता है ना। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है, यह भी पता है। तो भारतीय शासन व्यवस्था भी दुनिया की सबसे प्राचीन व्यवस्था है, और इसी शासन व्यवस्था में 200 वर्ष पूर्व तक हम भारतवासी दुनिया के सबसे सशक्त राष्ट्र और समृद्ध राष्ट्र रहे हैं। इसलिए हमें अपनी परंपराओं, अपने पूर्वजों, अपने इतिहास के बारे में जानना भी चाहिए और उसके प्रति गौरव की भी अनुभूति होनी चाहिए कि हम किस महान परंपरा को से आगे आए हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वजों का पुरुषार्थ क्या था, उन्होंने हमारे लिए क्या दिया, और उन्होंने पूरी मानवता, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हमारे पूर्वजों का क्या योगदान था। तो आज क्या मिला है हमको, इस पर गौरव कि विदेश से आयातित, इंपोर्टेड कौन सा तंत्र हमारे सामने है जो हमें एक निश्चित माइंडसेट में बांधता है, हम सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो हमें यह भी देखना होगा कि हम जिस महान परंपरा से आते हैं, क्या वहां भी ऐसा ही था। तो हमें आगे कुछ भी करने के लिए, आप सब बहुत ऊर्जावान विद्यार्थी हमें दिख रहे हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान है। हम अपने सुंदर भविष्य की संकल्पना को लेकर आज यहाँ क्लासरूम में एकत्रित हुए हैं। प्रतिदिन आते हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे की क्लास लेते हैं, इसके बाद घर भी जाते हैं, कोचिंग ट्यूशन लेते हैं।
साथ कि हमारी शिक्षा जब पूरी होगी तो हम अपने परिवार को, हम अपने समाज को, हम अपने राष्ट्र को किसी ना किसी रूप में अपनी सेवाओं से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से सशक्त और समृद्ध करने में हमारा भी योगदान होगा। लेकिन इसके साथ भी यह भी जानना आवश्यक होता है कि हमारा वो योगदान किस स्वरूप में होगा। हम क्या कर सकते हैं? क्या हम किसी अंधी दौड़ में हैं? क्या किसी की देखा देखी कर रहे हैं? क्या एक इंजीनियर बन रहा है, किसी ने कहा कि हमको इंजीनियर बनना है, हम सब इंजीनियर बन, उसको इंजीनियर क्यों बनना है उसको नहीं पता, क्योंकि उसके माता पिता ने कहा, या उसके किसी रिलेटिव ने कहा, या उसके किसी पड़ोसी ने कहा। ईश्वर के द्वारा निर्मित हर कण विशिष्ट है, तो हर मनुष्य भी विशिष्ट है। हर मनुष्य की अपनी विशिष्टता है। कोई किसी से किसी भी रूप में कम या ज्यादा नहीं है। तो हम किसी के जैसा बनने का प्रयास क्यों करें? हम जो हैं, जिस स्वरूप में ईश्वर ने हमें भेजा है, जो करने के लिए भेजा है, जो हमारा सामर्थ्य है, जो हमारी क्षमता है, हम वो अगर करें तो हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। अगर हम किसी की कॉपी करेंगे, किसी की देखा देखी करेंगे, तो हम अपने साथ और समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, सबके साथ अन्याय करेंगे। तो सर्वप्रथम तो यह कि किसी के कहने से कुछ नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो, इसके लिए हमें, अभी आप लोग बहुत बच्चे हो, जैसे जैसे थोड़ी और कक्षाओं में आप आगे बढ़ोगे, थोड़ी उम्र भी बढ़ेगी, अध्ययन भी बढ़ेगी, अनुभव भी बढ़ेगा, तो आपको यह समझ आएगा कि आप अपने भीतर कैसे झांकेंगे। आपका अपना मन क्या करने को कहता है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश रखती है? नहीं तो आज की स्थिति यह है कि 40 साल नौकरी करने के बाद लोग कहते हैं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी विथ माय करियर। तो कुछ भी करने से लिए किसी और का सलाह मानने के बजाय हम अपने अंतर मन में झांकें, हम अपनी एनालिसिस करें और उसके हिसाब से अपना भविष्य निर्धारित करें। नंबर 1। दूसरी बात, भारत में, हमारे समाज में यह एक प्रेशर रहता है कि सबको, जिसको जितना बढ़िया नौकरी मिल गई, जितना बड़ा पैकेज मिल गया, वो वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और यह लोभ दिखाकर पूरे समाज का जिस प्रकार से विगत 40 वर्षों से शोषण किया जाता है, बाकी सभी विद्यार्थी हताश और निराशा के गर्त में ढकेल दिए जाते हैं। तो हमें यह तय करना है कि हमें मांगने वाला बनना है कि देने वाला बनना है। देने वाला बनना है तो हम मांगने वालों की कतार में क्यों खड़े होंगे? हमारे भविष्य का निर्धारण कोई और कैसे कर सकता है? हमारी क्षमता किसी से कम है क्या? हम किसी से कम है क्या? तो हम मांगने वालों की कतार में क्यों खड़े रहेंगे? जबकि हम चाहें तो कुछ भी देने की क्षमता रखते हैं। वो क्षमता हमें किसी और ने नहीं दिया है, हमें उस परम पिता परमेश्वर से मिला है जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। तो सर्वप्रथम अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान का गौरव होना चाहिए। हमारे मन में किसी भी प्रकार का कायरता, भय, डर, इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कायरता क्रूरता सिखाती है। लेकिन अगर हम शौर्यवान हैं, हमारे बीच ऊर्जा है, तो हम उदार होते हैं और हमारे सामने कोई भी बाधा आती है वो सर झुका के सामने से हट जाती है।
तो हमें यह तय करना है कि हम जिस परंपरा से हैं वो हमें क्या सिखाती है, कायरता या शूरता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, वयम अमृतस्य पुत्रा, हम मरते नहीं हैं, हम सदैव अमर रहते हैं। भारतीय परंपरा भी मृत्यु में विश्वास नहीं करती, वह एक पड़ाव मानती है। तो भय किस बात का? और हम शिक्षाशाला में हैं, विद्यालय में हैं, सीखने आए हैं, ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, विद्या अध्ययन के लिए आए हैं। विद्या हमें क्या सिखाती है? सा विद्याया विमुक्ते। विद्या वह है जो हमें मुक्त करती है बंधनों से, हमें बांधती नहीं है। तो किस प्रकार के बंधनों से मुक्त करती है? हम किसी जेल में तो नहीं है, हमारे हाथ तो बंधे हुए नहीं है, फिर विद्या की क्या आवश्यकता है? हमें हर प्रकार के अज्ञान से, हमें हर प्रकार के अंधकार से मुक्त करती है, भय से मुक्त करती है, भ्रम से मुक्त करती है, सभी प्रकार के उन पासों से मुक्त करती है जो हमारे मस्तिष्क को बंधन में रखते हैं। अगर एक बार हम स्वस्थ मस्तिष्क, उन्मुक्त मस्तिष्क से सोचना शुरू करें तो मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है, और अगर बंधे हुए मस्तिष्क से सोचना शुरू करें तो मनुष्य को असुर बनने में, राक्षस बनने में देर नहीं लगती। ये पूरा समाज, ये पूरी प्रकृति, इसकी जिम्मेदारी हम मनुष्यों की है। हम इसके विजेता नहीं हैं, हम इसके प्रहरी हैं, हम इसके रक्षक हैं। ये पूरा परिवार हमारा सिर्फ वो परिवार नहीं है जहां हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, मौसी मौसा रहते हैं। हमारा पूरा समाज हमारा परिवार है, पूरी सृष्टि हमारा परिवार है, और हम मनुष्य इस पूरी सृष्टि के रक्षक हैं, कस्टोडियन हैं। तो हमें इस दायित्व का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या हैं और हमें क्या भूमिका निभानी है। आज समय का अभाव है, आप लोगों से और भी बहुत बातें हो सकती थी। आपके चेहरों की मुस्कान जो है हमें और प्रेरित कर रही है, परंतु अन्य वरिष्ठ जन भी बैठे हैं जो अपने अनुभवों से आप लोगों को की ऊर्जा संचारित करेंगे। अपने इन्हीं बातों के साथ मैं आज के विषय को पूर्ण करता हूं। जय हिंद, जय भारत।